उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस समय चरम पर है और इस समय एबीपी न्यूज है मथुरा में। तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव के मुद्दे क्या मानते हैं, चुनाव में क्या होना चाहिए, चुनाव से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और आने वाले जो समय में सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं उनसे। तमाम लोग हैं। तो ये बताओ क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? बीजेपी तो है, लेकिन मुद्दे क्या मानते हो, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए जी। विकास विकास कैसा होना चाहिए, किस तरह का विकास? देखिए, जो भाजपा ने पहले विकास किया है उससे हम पसंद हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है, शांति है। यूपी में दंगा प्रसाद नहीं है, न कोई जात पात फैलाया है। जो विकास मिला है सभी को मिला है। यहाँ पर ना जाति पक्ष निभाया है, ना धर्म निभाया है कोई। मथुरा का विकास हुआ है, वृंदावन का? जी, मथुरा की रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं कि किसी भी गांव में कोई भी लिंक रोड ऐसी नहीं है कि टूटी हुई हो। सबसे बड़ी बात तो रोड की थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हुई हैं बीजेपी की सरकार में। और तीसरी बात यह है कि किसानों को जो लाभ दिए गए हैं बीजेपी के अलावा किसी ने नहीं दिए हैं। कोई किसानों की नहीं सुनता था। आज सम्मान निधि के तौर पर और कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे यहाँ के किसान बहुत खुश हैं और भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। वोट तो बाद में करेंगे, लेकिन चाचा ये बताइए कि किसानों के क्या इश्यूज हैं? आप मानते हैं कि किसानों के सारे इश्यूज सॉल्व हुए हैं? हाँ, सारे काम सब हुए हैं। और सरसों 8,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक गई। क्या कह रहे हैं भैया, आप तो बीजेपी वाले है ही है। हाँ, बीजेपी वाले हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है अच्छा काम कर रही है। वहां से जितने भी जो भी कार्य आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो हम योगी जी से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे उनकी देखभाल करें उनकी। अब हमारे आप ये कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार योजनाएं ला रही है, लेकिन जो ग्राउंड पर है उसको लाभ नहीं। हाँ, लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे गांव में सड़क बनी थी, अभी तक वो जर्जर पड़ी है सड़क, और पैरों में चोट आ गई रनिंग करने के दौरान, तो वो सड़क बनी नहीं रही है। और वहाँ तो युवा है तो नौकरी हाँ, नौकरी कहाँ मिल रही है? नौकरी के लिए तो ये भटक रहे हैं यहाँ पे। अभी आर्मी का पेपर ही नहीं हुआ है, 2 साल हो गई। 2 साल पीछे भर्ती निकली थी और 1 साल उसका पेपर के लिए हो गया। पेपर क्यों नहीं करवा रहे हैं ये लोग? इनके पास पूरी वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन भर्ती नहीं करवा रहे हैं। क्या कारण है इनका? ये एक समस्या है कि अभी एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत। हाँ, बस यही समस्या है और कुछ नहीं है। बाकी काम बढ़िया है। सड़क कब से नहीं बनी? नहीं, सब सही चल रहा है बस काम। योगी सड़क को हो गए कम से कम 10 वर्ष। अभी तक सड़क नहीं बनी। अभी वो कुछ दिन पहले आए गए। आपने देखा ना, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था, तो भारत सरकार मतलब यूपी सरकार की ओर से चौड़ीकरण मतलब पूरा हो गया। लेकिन आप जाके देखिए हमारे गांव में कुछ नहीं है। वहाँ तो हमको लगता है आपके गांव के सारे लोग हैं। हाँ जी, सब गाँव के ही है। हाँ जी। प्रॉब्लम यही है कि सड़क नहीं बन पाई अब तक। यही है कि जो ज्यादातर गड्ढों को रिपेयरिंग कर दी जाती है, पर मगर सड़क दोबारा से नहीं बनी है। अच्छा काम ही नहीं करते हैं उसमें, मतलब सीमेंट। और गायों का सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में। गांव में क्या मुद्दे मानते हैं? गाय आवारा पशु घूमते हैं, खेतों को खा जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है गांव में। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हम जो है गौशाला बना चुके हैं। योगी जी वहाँ से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। वहाँ से योगी जी वहाँ पर बोल। किसान बिल्कुल बुरी तरीका से बर्बाद है। कैसे? गाय भैंस खा जाती हैं, सरसों जो भी फसल हो पाती है सबको बिगाड़ देती है सब कोई। लेकिन कह रहे हैं कि गौशाला बन गई गांव-गांव में, हर तहसील में गौशाला। अभी आप जा करके देखो, खेतों में बहुत सारी अभी वजह से नहीं है। गायों को गौशाला वाले लेते नहीं है, यहाँ से लेके चले जाते हैं, वहाँ से भेज देते हैं। हमारे यहाँ बहुत गाय हैं, कुछ भी नहीं है। 1500 रुपए गाय मांग रहे हैं गौशाला वाले। कितना मांग रहे हैं? 1500 रुपए। 1500 रुपए एक महीने का? एक गाय का हाँ, लेने का जी। सरकार कहने का मतलब यही है कि योगी जी तो वहाँ से पूरी मतलब योजना दे रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे आ गए यहाँ पे हमको योजनाएं उस तरीके से नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। आप लोग कहते नहीं, आप तो बीजेपी, ये एसके शर्मा जी है, बीजेपी के ही हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे खराब है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में ग्राउंड बने हुए हैं, मैट वाले ग्राउंड है, वहाँ पे लोग तैयारी करते हैं। हमारे मथुरा जिले में मुझे लग रहा है कोई ग्राउंड नहीं है। एक वो ग्राउंड है, किसी ने पता नहीं वो कैसे हो गया, केआर वाला। जो केआर वाला ग्राउंड भी है वो भी वैसा ही है जो फुटपाथ कच्चा ग्राउंड है। चाचा कहाँ है आप लोग तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तो सब लड़के कितना परेशान है। एक्चुअल में ये नए युवा बच्चों की जो पीड़ा है आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि सही पैटर्न पे लोग आ ही नहीं पा रहे। समस्या ये है कि देश का जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, अभी ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं सड़क की सुविधा की, वो हमारी समस्या नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं देश में जिंदा रहेंगी तो हम लोगों को सारी सुविधाएं का, सुख सुविधाओं का भोग हम लोग भोग पाएंगे। अन्यथा ये देश जो प्राइवेटीकरण के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन, प्रोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के देश में ये जो जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए।
और देखिए, आप लोग कह रहे थे कि योगी जी है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। कुछ युवाओं की अपनी समस्या है, वो लोग कह रहे हैं कि सही मायने में धरातल पर चीजें नहीं आ रही। चाचा, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, क्या आपको लगता है, आप लोग भी गांव के हैं, चीजें सरकार जो कहती है वो जमीन पर उतरती नहीं दिखाई पड़ रही? वो अपनी अपनी सोच है जी, ये तो अपनी अपनी सोच है। शासन सब आते हैं, शासन अपनी अपनी करते हैं, विरोध भी होता है, सहयोग भी होता है। जैसा अखिलेश ने किया है, इतना लाभ जनता को, गरीब को नहीं मिल रहा है। तमाम लोग हैं, तरह तरह की अपनी राय है। किसी की राय ये है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई ये सोचता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। युवाओं का मानना ये है कि सरकार काम तो करती है, योगी जी घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता। कैमरामैन सुजीत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, मथुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।